किस किस की बात करूं? अरे काम की बात छोड़ो, इनके लोग जीत के चले गए, 5 साल तक मंत्री रहे, एमएलए रहे, कभी लौट कर आकर ये नहीं पूछा शेरपुर की कॉलोनी वालों को कि तुम्हारा हाल क्या है। परेशानी कामों की नहीं है, परेशानी ये हमारा राजपाट कैसे लुट गया। गरीबों हटाओ का नारा देती रही कांग्रेस आजादी से लेके अब तक, लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं किया। किस तरह भेदभाव हुआ हरियाणा में। मैं आता था जब तहल पार के इलाके में, मुझसे पूर्व यहां पर मंत्री रहे थे, कई बार विधायक भी रहे थे। मित्रों, ईमानदारी से याद करो जरा, ओम प्रकाश के पार्षद बनने से पहले, मेरे एमएलए बनने से पहले नहर पार की कोई सड़क, कोई कॉलोनी का रास्ता, कोई चलने लायक था? सूर्यानगर फेज 1, सेकेंड, पंसील कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, शिव दुर्गा विहार, ये यहां पर शिव कॉलोनी, बेदराम कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी, पंचशील कॉलोनी, ओम एंकलेव, कहीं कोई रास्ता चलने लायक था? मैं ये नहीं कहता कि इन 3 सालों में हमने आसमान से नीचे स्वर्ग ले आए, लेकिन मित्रों, हमारे 3 साल की कामों की तुलना कांग्रेस के 30 सालों से कर लेना, अगर आपको लगे कि हमने कुछ किया है। अरे तुम पुल की बात करते हो, पिछले 10 साल में तुम पे पुलिया नहीं बनी, पुलिया। पुल कहां बनाते तुम? मित्रों, मैंने पीछे आया था, मैंने एक बात कही थी, हमारा जितना समय आपने दिया है, उसने समय में हमारे कामों को देखना। तो बात काम की नहीं है, बात यह है कि नरेंद्र मोदी, इनको हजम नहीं हो रहा, मनोहर लाल, इनको हजम नहीं हो रहा कि बीजेपी की सरकार ऊपर से लेके नीचे तक कैसे बन गई। क्योंकि इनके लूटने का, भ्रष्टाचार का लाइसेंस समाप्त कर दिया देश के लोगों ने। भारतीय जनता कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग, ये मेरे कहने से नहीं, आपने 3 साल पहले देखा था किस तरह लाख लाख करोड़ के, लाखों करोड़ के घोटाले, केंद्र में कांग्रेस के मंत्रियों का जेल जाना, हुड्डा सरकार के 6 मंत्रियों का हरियाणा में जेल जाना। मित्रों के हालात देखो, जो पैसा गरीब के विकास पर खर्च होना चाहिए था, गरीब के कल्याण पर खर्च होना चाहिए था, वो पैसा इन बेईमान कांग्रेसियों की जेबों में चला गया, उनकी तिजोरियों में चला गया। लेकिन इतने बेशर्म हैं, पैसा देना पसंद नहीं किया, तिहाड़ जेल जाना पसंद किया। इसलिए इनको दर्द है कि चाय बेचने वाला गरीब का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि कांग्रेस में तो या तो गांधी परिवार में पैदा होने वाला या गांधी परिवार के रहमो करम पर जिंदा रहने वाला आदमी ही प्रधानमंत्री बन सकता है। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री का बनने की बात छोड़ो, कांग्रेस में सपना भी नहीं ले सकता। मैं मोदी सरकार की गरीब की योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आजादी के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री बना मिला है जिसने बनने के बाद कहा, ना खाऊंगा ना खाने,
दूसरी बात क्या कही कि 5 साल के बाद जब देश के लोगों के पास जाऊंगा तो देश के लोगों को अपने 5 साल के पल पल का और पाई पाई का हिसाब लोगों को दूंगा। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। इन कांग्रेस के लोगों ने कभी किसी चुनाव में हिसाब नहीं दिया, क्योंकि हिसाब में गड़बड़ करने वाले यही लोग थे। और मोदी जी ने तीसरी बात क्या कही कि इस देश की असली ताकत इस देश का गरीब है। जब तक गरीब को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक मजदूर को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक गरीब का कल्याण नहीं किया जाएगा, देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मोदी सरकार की एक एक योजना इस देश के गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आजादी से लेकर अब तक 68 सालों में देश में लोगों के खाते खुले 5 करोड़, क्योंकि खाता खोलने के लिए 500 रुपए का नोट और जमानती चाहिए था। मोदी ने कहा नहीं, अब ना 500 रुपए की नोट की जरूरत है, ना जमानती की जरूरत है, गरीबों के खाते खोलिए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, इन 3 सालों में 28 करोड़ लोगों के नए खाते बैंकों में खोले गए हैं। और जिन्होंने खाते खोले उनका 1 लाख का बीमा भी फ्री में हो गया है। अगर कोई दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। और गरीब लोगों ने इन खातों में 66,000 करोड़ रुपया जमा भी करवाया है। मित्रों, दूसरा गरीब के लिए 1 रुपए में महीने बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपए साल की किस्त देनी है, 2 लाख का बीमा होगा। अगर गरीब परिवार में कमाने वाले की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उस परिवार को 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। आपको मालूम है कितने लोगों ने बीमा कराया है? वो 13 करोड़ लोगों ने ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कराया। 13 करोड़ लोगों ने। तीसरा गरीब के लिए कि गरीब मकान बनाता है 10.5% पर उसको पैसा कर्जा मिलता है ब्याज पर। करोड़ों की कोठी में रहने वालों की चिंता मोदी जी ने नहीं की, लेकिन जिनके सर पर छत नहीं है आजादी से लेकर अब तक, इनको 1 कमरे की 2 कमरे की मकान की जरूरत है, वो मकान बनाना चाहता है, सो 10.5% ब्याज पर उसको कर्जा मिलता है बैंक से। वो अपनी पूरी तनख्वाह भी अगर किस्त में दे दे तब भी उसकी किस्त पूरी नहीं होती, क्योंकि ब्याज इतना लगा हुआ है। मोदी जी ने ऐसे लोगों की चिंता की और कहा कि 2022 तक मैं हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी के घर बनाने के सपने को पूरा करूंगा जिसका अपना घर नहीं है। उसके लिए जो 6 लाख रुपए का कर्जा लेगा 1 रूम फ्लैट के लिए बनाने के लिए, उसके ब्याज में 6.5% की कटौती कर दी, यानी कि 10.5% की बजाय उसको 4% ब्याज देना पड़ेगा। जो 9 लाख रुपए का कर्जा लेगा मकान बनाने के लिए, मकान बना बनाया खरीदने के लिए, उसके ब्याज में कटौती 4% की कर दी, उसको 6.5% ब्याज देना पड़ेगा। जो 12 लाख रुपए लेगा उसके 3% की कटौती कर दी। और इसका फायदा क्या होगा? अगर वो मकान की किस्त जमा करेगा, जो पहले किराए में जाती थी, वो ताउम्र किराएदार कहलाता था, अब उतने पैसे में वो बैंक की किस्त जमा करेगा और मकान का मालिक हो जाएगा, किराएदार नहीं रहेगा। ये व्यवस्था मोदी जी ने इस देश में पहली बार की है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरा क्या किया? हमारी गरीब बहनें, जो बीपीएल परिवार की बहनें हैं, मित्रों आपको याद है अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 98 से इस देश में हर चीज के लिए ब्लैक था, लाइनें थी, वेटिंग थी, बुकिंग थी। टेलीफोन लेना हो तो 7-8 साल में नंबर आता था,
या एमपीओ को मिलती थी, कूपन मिलते थे, एमपीओ से मांगने वाले हजारों और देने के लिए 20-25 कनेक्शन। ऐसे ही एलपीजी गैस, एमपीओ को कूपन मिलते थे 30 साल में, मांगने वालों हजारों होती थी, 8 साल में गैस का नंबर आता था, लेकिन गैस नहीं मिलती थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार गई, अटल जी की सरकार आई, बुकिंग भी बंद, वेटिंग भी बंद, जितने चाहो उतने सिलेंडर ले लो, जितने टेलीफोन चाहो उतने टेलीफोन ले लो, घर घर में गैस वाले आते थे, सिलेंडर ले लो। घरवाली हमारी बहनें कहती थी पहला ही खत्म नहीं हुआ, तू कहां से आ गया, 20 दिन बाद आना तब ले। ये कालाबाजारी किसने समाप्त की? आदरणीय अटल जी ने की, सारी चीज खुली कर दी। इस देश में तो एक समय वो था, मुझे अच्छी तरह याद है, सीमेंट भी परमिट में मिलता था, वरना ब्लैक में मिलता था। वेस्पा स्कूटर आता था, 5,000 कीमत होती थी, 5,000 ब्लैक देना पड़ता था। फिएट गाड़ी लेते थे, 40-40, 50-50 हजार ब्लैक देना पड़ता था। लेकिन अटल जी के बाद आने के बाद सारी चीजें खुली हो गई। लेकिन जैसे ही अटल जी गए, वैसे ही एलपीजी गैस चली गई उन्हीं के साथ। फिर से बुकिंग शुरू हो गई 20-20 दिन की, फिर से ब्लैक शुरू हो गई। 3 साल पहले जरा याद करो, गैस के लिए सुबह 6 बजे लंबी लंबी लाइनें लगती थी सुबह 6 बजे लाइनें, बताओ नहीं लगती थी? 20 दिन की पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, नहीं करनी पड़ती थी? जरा बताओ आप। 12 सिलेंडर 400 में, उसके बाद कितने में मिलता था जरा बताओ? 12 के बाद। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, मोदी सरकार आई, बुकिंग भी बंद, वेटिंग भी बंद, ब्लैक भी बंद। 12 सिलेंडर 400, 450 में मिलते हैं, और 12 के बाद जितने चाहो 500, 550 में, जब चाहो जितने चाहो सिलेंडर ले लो। ये क्यों हो गया? क्योंकि बेईमानों की, जिनकी नीयत खराब थी, उनकी सरकार चली गई, और ईमानदार लोगों की मोदी की सरकार इस देश में आ गई, इसलिए सारी चीजें ठीक हो गई। जब जब कांग्रेस आती है, ये कालाबाजारी क्यों होती है? क्योंकि जनता के खून पसीने का कमाई ब्लैक में लूटकर इन बेईमान कांग्रेसियों की जेबों में जाता है। इसलिए सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। यूरिया पे ब्लैक, डीएपी पे ब्लैक, पोटाश पे ब्लैक। अब यूरिया भी कितना ले लो, डीएपी भी कितना ले लो, पोटाश भी कितना ले लो, गैस भी कितना ले लो, टेलीफोन भी कितना ले लो। और यही नहीं, आजादी के बाद पहला गरीबों की चिंता करने वाला ये मोदी आया है, जिसने कहा इस देश में हमारी करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनके पास गैस नहीं है, वो चूल्हे पे, उपड़ा पे, लकड़ी पे खाना बनाती है। एक दिन में इतना धुआं पी जाती है जो 400 सिगरेट के बराबर होता है। उनको दमे की बीमारी हो जाती है, बच्चों को बीमारियां लग जाती हैं। मोदी जी ने कहा मैं 2018 तक ऐसी 5 करोड़ देश की बहनों को फ्री में एलपीजी का कनेक्शन दूंगा। फ्री में 2 करोड़ को दे चुके हैं 2018 तक, 3 करोड़ बहनों को और फ्री में देना है। ये गरीबों की चिंता करने वाला। मित्रों, एक तरफ इस देश में वो लोग हैं जिनके कुत्ते भी करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, दूध पीते हैं, और एक तरफ इस देश में करोड़ों ऐसी बहनें हैं जब वो गर्भवती होती हैं तो पेट में पलने वाले बच्चे को दूध की बात छोड़ो, चाय भी नहीं मिल पाती। कैसे वो तंदुरुस्त पैदा होगा, कैसे वो मजबूत पैदा होगा जब पेट में उसको खुराक ही पूरी नहीं मिलेगी? लेकिन कभी उन बहनों की चिंता इस कांग्रेस की सरकार में 68 सालों में। आजादी के बाद मोदी जी ने उन बहनों की भी चिंता की, और अभी देखा होगा घोषणा भी कर दी, लागू भी कर दी है कि इस देश में जितनी भी इतनी गर्भवती बहनें हमारी होंगी, जब उनके पेट में बच्चा होगा तो उस बच्चे के पूरी खुराक मिले,
खुराक के रूप में 6,000 रुपए भारत सरकार उस गर्भवती बहन को देगी, जिससे पूरी खुराक उस बच्चे को मिल सके उन 9 महीनों में। उनकी चिंता भी नहीं है। अभी तक हमारी गर्भवती बहनें होती है, कारखानों में काम करती है, सरकारी कार्यालयों में काम करती है, उनको 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है जब वो बच्चा पैदा होता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने कहा नहीं, 12 हफ्ते बहुत कम है, ऐसी बहनों को 26 हफ्ते का अवकाश मिलेगा और तनख्वाह पूरी मिलेगी। ये भी मोदी जी ने कहा। यहां मेरे बहुत सारे मजदूर बैठे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। मित्रों, 3500 रुपए बोनस मिलता था मजदूर को, और वो भी उसको मिलता था जो 10,000 रुपए की तनख्वाह पाता है, उससे ऊपर वाला हकदार नहीं था। लेकिन इसी लोकसभा में दिसंबर 2015 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बिल लेके आई कि 3500 नहीं, मजदूर का बोनस डबल करो, 7,000 बोनस किया, और साथ में ये भी किया कि 10,000 तक नहीं, जो 21,000 तक तनख्वाह पाता है उसको भी बोनस मिलेगा। ये मोदी जी की सरकार ने अभी दिसंबर 2015 में बिल पास किया। मित्रों, ये सारी बातें हैं, मैं सबकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं नहर पार के बारे में पूछना चाहता हूं। हुड्डा की सरकार में हुड्डा साहब, हम तो विपक्ष में थे, हमारा ओम प्रकाश तो तब भी काम कराते थे, ना तुम सरकार में काम करा पाए, ना विधायक बनने के बाद काम करा पाए। क्यों? मोदी किशन पाल गुर्जर जिंदाबाद, मोदी किशन पाल गुर्जर जिंदाबाद। ये ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा। लोग बहुत जागरूक हैं। सरकार में भी तुम काम नहीं करते, अपोजिशन में भी तुम काम नहीं करते, तो कब काम करोगे? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। या तो अपोजिशन में जीतोगे तब काम करोगे, या सरकार में आओगे तब काम करोगे। तुम्हारे पास दोनों ही देख लिए, काम ही नहीं करते, ड्रामा करते हो। मैं कह रहा था, पुलों की घोषणा हुई, पुल नहीं बने, और हमने कही कि हमारी सरकार आएगी तो पुल बनेगा। वो 10 साल में पुल नहीं बना पाए। और मित्रों, आज तो ITI का जमाना है। ये कहते हैं हमारे हुए कामों को शुरू कर रहे हैं। अरे 10 साल में तुम कुछ नहीं कर पाए, अगर तुम करते, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ITI में लगाएंगे कब पुल पास हुआ, कब उसका पैसा मिला, कब वो काम शुरू हुआ, कब वो काम खत्म हुआ। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये हर आदमी ITI से और अपने वेबसाइट पे जाके पता कर सकता है कब पैसा आया, कब मंजूर हुआ, कब काम हुआ। 17 करोड़ से पुल बन रहा है, और पुल ही नहीं बन रहा, उस पुल से जो ये रास्ता है पूरा 4 लेन का जो तिलपत तक जाना है, सीमेंट की सड़क का 2 करोड़ की सड़क 4 लेन, वो पुल से लेके, नए पुल से लेके और इन कॉलोनियों से होकर तिलपत तक जाने वाली है। उसका भी बहुत जल्दी मैं उसका शिलान्यास करने आ रहा हूं। कॉलोनियों में तो लोग कम्युनिटी सेंटर की बात छोड़ो, बारात घर की गांवों में मांग करते हैं कि 10 लाख का, 20 लाख का बारात घर बनवा लो। सेक्टरों में कम्युनिटी सेंटर बनते हैं, कॉलोनियों में, गांवों में नहीं बनते। ये पहली बार बीजेपी की सरकार है। पूरे फरीदाबाद के सेक्टरों में सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर है, वो भी मैंने बनवाया है 31 सेक्टर में, जो 2.5 करोड़ का बना है। बाकी पूरे फरीदाबाद शहर में कोई कम्युनिटी सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें 2.5 करोड़ लगा हो। पहली बार 31 के बाद अगर 2.5 करोड़ का कोई कम्युनिटी सेंटर बन रहा है तो वह यहाँ सूर्य विहार में बन रहा है 2.5 करोड़। ये 3.5-4 एकड़ में बनेगा, भव्य भवन होगा, डबल होगा, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, घास होगी। कभी किसी ने सोचा कि यहाँ के लोगों को भी शादी ब्याह के लिए कोई सामूहिक स्थान चाहिए?
अभी तिलपत की सड़क बनवा रहा हूँ 8 करोड़ की, जो पल्ला पुल से लेके बाबा सूरदास के मंदिर की बनेगी, 4 लेन सीमेंटेड बनेगी, बहुत जल्दी उसको शुरू करने का। अभी मई में अभी 6 करोड़ के काम शुरू करके आया हूं, कम्युनिटी सेंटर का 2.5 करोड़ का और सीमेंटेड सड़कों का। वर्षों से ये कॉलोनियां कह रही हमारी पानी निकासी का प्रबंध होना चाहिए। 10 साल में तुम पानी निकासी का प्रबंध नहीं कर पाए। अभी 6 करोड़ का नाला बन रहा है जो 3-4 किलोमीटर का होगा, सारी कॉलोनियों से होता हुआ तिलपत से जाके बुढ़िया नाले में जाके वहां पर पड़ेगा। 3 किलोमीटर सारी कॉलोनियों के बीच से जाएगा और सिर्फ नाला नहीं बनेगा, 6-6 फुट की 8-8 फुट की जाली लगेंगी। कोई नाले 30 फुट चौड़ा नाला होगा और साथ में उसके 10 फुट की बराबर नाले के साथ साथ इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क बनवा रहे हैं जो सारी कॉलोनियों को जोड़ेगी। ये काम भी उस नाले के साथ साथ हम करा रहे हैं। पल्ला में आज से शुरू कर दिया 4 करोड़ का जो है पानी निकासी का जो साधन है, कॉलोनियों का पानी जाए डिस्पोजल में, वहां से ट्रीटमेंट हो नहर में चला जाए, उसका काम भी हमने मंजूर करा दिया था। आज से उसका काम भी हमने शुरू करा दिया है। 4 करोड़ का सारी कॉलोनियों का पानी निकालने का प्रबंध। चौधरी किशनपाल गुर्जर अभी हमारे अधिकारी आए हुए, मैंने कहा ये सूर्या विहार के आसपास कॉलोनियां, यहाँ पर कोई डिस्पोजल नहीं है, यहाँ भी पानी निकासी के लिए डिस्पोजल बनना चाहिए। मैंने घोषणा कर दी 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, सूर्य विहार में भी डिस्पोजल बनवा रहे हैं पानी की निकासी के लिए, उसका काम भी शुरू है। सूर्य विहार की सारी सड़कें हमने बनाई थी, पार्क हमने बनाए थे, लेकिन तारकोल की थी, टूट गई। उसके लिए भी बहुत जल्दी आ रहा हूं, 3.5 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया है। सूर्य विहार फेज 1 सेकंड की सारी सड़कें सीमेंटेड बनेंगी। अगले महीने से शुरू करूंगा, कोई सड़क बगैर सीमेंट के नहीं रहेगी। वर्षों से बसंतपुर के लोग, ओम प्रकाश ने बता दिया, हमसे पहले सारे गांवों के रास्ते कैसे थे आप जानते हो, कॉलोनियों के रास्ते कैसे थे, कहने की जरूरत नहीं है। गांवों के रास्ते कैसे थे सब जानते हैं। हमने सारे गांवों के रास्तों को अच्छा कराया है। अभी बसंतपुर से कालंदी कुंज के लिए एक नाला है, देखा हुआ आपने। अगर कोई दिल्ली के एरिया में कालंदी कुंज नोएडा जाना चाहे तो उसको दिल्ली से होके जाना पड़ता है, सारा जाम में फंसना पड़ता है, टोल देना पड़ता है ना। मैंने वहां दिल्ली जाने के लिए सीधा बदरपुर या कालंदी कुंज या नोएडा जाने के लिए अभी पिछले हफ्ते आया था, 2 करोड़ की लागत से पुल का काम शुरू करा दिया है। बसंतपुर से सीधा आप दिल्ली में चले जाएंगे उस पुल के रास्ते। अभी 20 साल से सोचा कि दिल्ली जाने के लिए कॉलोनी वालों को सीधा रास्ता पुल चाहिए, और पुल नहीं बनवाया। अभी मैंने 13 करोड़ की एक सड़क बसंतपुर के उस पुल से चलेगी और सारी कॉलोनियों के ऊपर से होती हुई महावतपुर तक 13 किलोमीटर तक जाएगी। 18 फुट की चौड़ी सड़क बना रहा हूं, सारे लोग उससे सीधे दिल्ली चला जाया करेंगे। पुस्तक के साथ साथ वो सड़क का काम भी मैंने शुरू करवा दिया। कॉलोनियों के लिए मैंने बता दिया, अमृत से सीवर के लिए और पानी के लिए, उसमें थोड़ा महीने 2 महीने टाइम लगेगा, वो मैंने पैसा मंजूर करा दिया है। कॉलोनियों में सीवर लाइन और पानी का पीने का प्रबंध होगा। इतने मैंने अपने पार्षदों को कह दिया है कि इतने तुमको मैंने इन सबको 2.5 करोड़ रुपया दे दिया है कि सारी कॉलोनियों में जो इंटरलॉकिंग टाइल है, नालियां हैं, ऐसी कोई कॉलोनी ना बचे जिसकी गलियां पक्की ना हो जाए, नालियां ना बच जाए। सब गलियों के लिए मैंने पैसा इन सारे पार्षदों को अपना दे दिया है। कॉलोनी के मसीहा किशनपाल गुर्जर जिंदाबाद, कॉलोनी के मसीहा किशनपाल गुर्जर जिंदाबाद। मित्रों, सबसे पहले क्या करते रहे, मैं तो एमएलए था, पुल बनेंगे तो रोहतक में बनेंगे, पीडब्ल्यूडी का पैसा खर्च होगा तो रोहतक में होगा, नौकरी लगेगी तो रोहतक में लगेंगी, IIM आएगा तो रोहतक में आएगा, IIT आएगी तो रोहतक में आएगी, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल आएगा तो रोहतक में आएगा, कैंसर हॉस्पिटल आएगा तो रोहतक में आएगा। सारा प्रदेश का पैसा सारा एक तरफ है। इसलिए मैं उस समय कहा करता था, आपको याद होगा, ये कांग्रेस की सरकार का मुखिया ऐसा है जो चारा तो सारे हरियाणा में चढ़ता लेकिन दूध रोहतक में देता है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार, मनोहर जी की सरकार है,
इसने कहा है सबका साथ और सबका विकास, भेदभाव किसी का नहीं। मित्रों, मालूम कर लेना, कभी 50-100 करोड़ से वो भी कर्जा मिला हरियाणा, इस फरीदाबाद नगर निगम को कभी किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। एक बार हुड्डा की सरकार ने गुड़गांव के नगर निगम से 100 करोड़ रुपए दिलवाया था कर्जा, लेकिन पहली बार मनोहर जी मुख्यमंत्री बने हैं, मैं आपको कह के जा रहा हूं 1500 करोड़ रुपया फरीदाबाद शहर के विकास के लिए, पार्कों के लिए, सड़कों के लिए, गलियों की नालियों के लिए हमने मुख्यमंत्री से पहली बार हरियाणा बनने के बाद पहली बार इतना पैसा इस फरीदाबाद के लिए लगाया है। कॉलेज बनवा रहे हैं, स्कूलों को अपग्रेड करा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए सीएससी बनवा रहे हैं, नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, बदरपुर से लेके बल्लभगढ़ से आगे तक। अभी 2 महीने की बात हो, 2-3 पुल रह रहे हैं। 10 मिनट में दिल्ली बॉर्डर से आप बल्लभगढ़ क्रॉस कर जाओगे, कहीं आपको रेड लाइट नहीं मिलेगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय ज्यादा हो गया, सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, देखिए हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने 68 साल तक इंतजार किया देश में, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंतजार किया 48 साल तक हरियाणा में। इसलिए मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूं, पिछली सरकारों के काम आप गिन लेना। और गिनोगे तो जब कह रहे हो, गिनोगे कैसे, किया कुछ? एक काम बता दो ईमानदारी से, मुझे पिछले 10 साल में एक काम बता दो जो मेरे ओम प्रकाश के अलावा कांग्रेस ने किया हो, एक काम कोई पूरे इलाके में। बस ये एक काम जरूर किया, हरियाणा में उनके मुखिया ने जमीनों का किया जिसकी इंक्वायरी हो रही है, और यहां पर आपके नुमाइंदे ने किया जिसकी भी इंक्वायरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मित्रों, हम ईमानदारी के साथ कह के जा रहे हैं, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम जो कहेंगे वो पूरा करेंगे, ड्रामा कभी नहीं करेंगे। आपके कारण से यहां तक पहुंचे हैं, इसे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती। अगर कृष्णपाल आज भारत में मंत्री है तो ये नहर पार की कॉलोनियों को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने हमेशा मेरा और मेरी पार्टी का। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन नहर पार की कॉलोनियों में हर वो काम होगा जो आज तक नहीं हुआ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी बसंतपुर से पूरी 18 फुट की सड़क आप देख के आओ कल से। एक काम और ले लिया इन्होंने, अखबारों में बयान देते हैं अगर एक काम शुरू नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। ये जाकर ऑफिसों में पता लगा लेते हैं कि कौन कौन सा काम ये शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार धरना दे लो कि भाई हमारे धरने से हुआ है। अरे तुम्हारे धरने से एक बात छोड़ो, तुम्हारी तो सरकार में रहते काम नहीं हुआ, धरने से काम होता है। तो नहीं दे पा रहे, लेकिन इनकी आदत है, ये पहले ऑफिसों में देख के आ जाते हैं कौन कौन से काम मंजूर हो गए, चलो उससे एक हफ्ते पहले धरना देते हैं। तुम कितना ही धरना दे लो, हम छोटे मन के आदमी नहीं हैं कि तुमने धरना दिया हम काम बंद करवा दें, 2 महीने बाद करेंगे। इस क्षेत्र नहर पार के लोग बड़े जागरूक हैं, बड़े होशियार हैं, उनको मालूम है कौन काम करा रहा है और कौन धोखा दे रहा है। इसलिए आपको एक कह के जा रहा हूं, जब अगली बार वोट मांगने आऊंगा तो अपने एक एक पल का और एक एक पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या किया है। चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे कॉलोनियों का काम हो, चाहे पानी निकासी का काम हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस का हो काम हो, पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने का हो, चाहे पुलों को बनवाने की बात हो, चाहे सड़कों को बनवाने की बात हो, हर काम का हिसाब दूंगा। और फिर पिछले लोगों के काम के और मेरे काम की तुलना कर लेना।
तो इसलिए मित्रों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी तो एक एक खून का कतरा आपका कर्जदार है। मैं अपने जीवन में हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन नहर पार के लोगों को धोखा देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यही तो वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो लाइनों में खड़े होकर के बीजेपी का डिब्बा भर देते हैं, यही तो वो लोग हैं। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं इस देश के गरीबों की चिंता करनी है। कृष्णपाल जी, इन गरीब लोगों के कारण हमारी सरकार बनी है इस देश में। इसलिए मोदी सरकार और मनोहर जी की सरकार गरीबों की पूरी चिंता करनी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी तो देखिए बहुत समय बाकी है, आपको चिंता नहीं करनी। और कम से कम उन कॉलोनियों को बिल्कुल नहीं करनी जिनके कारण से कृष्णपाल आज देश में मंत्री, उनको कोई चिंता नहीं। इसलिए आप बहुत देर से बैठे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और खास तौर से भाई ओम प्रकाश जी का, अपने पूरे कार्यकर्ताओं का